कुछ एग्जाम्पल हैं जी, इनको हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखो, मीरा एक मधुर गीत गाती है, तो वर्ब कौन सी है इसमें? गाना। ठीक है। अब क्रिया जो हो रही है वो कर कौन रहा है? काम करने वाला कौन है? मीरा। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मीरा। ठीक है, मीरा। इतना भाग छोड़ दो। अभी क्या लगाओगे? मीरा गाती है। कितना सेंटेंस बनाओगे अभी? मीरा गाती है। ठीक, मीरा गाती है। अभी इतना सेंटेंस बनाओगे। तो गाना की क्या लगाते हैं हम? सिंग। तो सिंग के वो चेक कर लेना है कि इसके एंड में ओ सी एच या फिर एस एस तो नहीं है। नहीं है तो हम क्या लगा देंगे इसमें? एस। एस क्यों लगाना? क्योंकि मीरा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मीरा सिंग। स्वीट। मोहन मेरे स्कूल जाता है। मोहन मेरे स्कूल जाता है, तो सेंटेंस कितना बनाओगे अभी? मोहन जाता है। मोहन, मोहन जाने की गो। ठीक है भाई, वर्ब के एंड में हो तो मोहन क्या लगाओगे? ठीक है। जाने का स्थान दिया हुआ है तो क्या लगाओगे? टू। अब देखो, मोहन जाता है, इतना सेंटेंस बन गया। उसके बाद कहाँ? मेरे स्कूल। तो मेरे की क्या लगाओगे? माई। और ठीक है, बात आई समझ में? बहुत सिंपल है। तुम मुझे पढ़ाते हो, तो सेंटेंस पहले कितना बनाओगे? तुम पढ़ाते हो, तो क्या बनाओगे? यू। पढ़ाना की अंग्रेजी क्या है? टीच। टीच। अब इसमें सी एच आ गया एंड में। सी एच इसमें एंड में आ गया वर्ब के, तो एस आई एस। एस लगाएंगे ई एस लगाएं? हैं? हाँ, कुछ नहीं लगाना, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। तो यू टीच। अब किस है? मुझे। यानी कि मुझे किसके रूप में है अभी यहाँ पर? सब्जेक्टिव केस है। अब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ठीक है, तो मुझे अगर सब्जेक्ट होता तो आई लगाते। मुझे अगर सब्जेक्ट होता तो आई लगाते, और ऑब्जेक्ट होगा तो क्या लगाओगे? मी। तो ये सब्जेक्टिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस। तो यू टीच मी। ठीक है। वह उसे पढ़ाती है, तो सेंटेंस अभी कितना बनाओगे? वह पढ़ाती है, तो वह की अंग्रेजी सी। क्या लगाओगे? पढ़ाना की टीच। सी एच आ गया। ऐसे ही एस लगाएं या नहीं लगाएं? लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो क्या लगाएंगे? ऐसे ही एस ई एस। तो सी टीचर्स। किसे पढ़ाती है? उसे। उसे। उसे अगर सब्जेक्टिव रूप होता तो इसमें लगाते ही, लेकिन है कौन सा वाला? क्योंकि सब्जेक्ट की जगह तो इसने ले ली, तो ये कौन बन गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ही का कौन सा होता है? हिम। अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि उसे है कौन। उसे का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है इसमें, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हो? यहाँ पर हिम भी लगा सकते हो और हर भी लगा सकते हो। तो क्या लगाओगे? हिम। वह तुम पर हंसती हैं, तो सेंटेंस कितना बनाओगे पहले? वह हंसती है, तो कैसे बनाओगे? सी लाफ। ठीक है, तो एक वचन है इसका मतलब। हाँ, सी लाफ्स। तुम पर, तो पर की अंग्रेजी क्या लगाओगे? एट। और तुम की? अब बता, तुम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस? ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या लगाओगे? ठीक है। बन गए तुम्हारे? बन गए सेंटर? बन गए? अच्छा, देखो, कुछ एग्जाम्पल हैं जी, इनको हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखो, मीरा एक मधुर गीत गाती है, तो वर्ब कौन सी है इसमें? गाना। ठीक है। अब क्रिया जो हो रही है वो कर कौन रहा है? काम करने वाला कौन है? मीरा। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मीरा। ठीक है, मीरा। इतना भाग छोड़ दो। अभी क्या लगाओगे? मीरा गाती है। कितना सेंटेंस बनाओगे अभी? मीरा गाती है। ठीक, मीरा गाती है। अभी इतना सेंटेंस बनाओगे। तो गाना की क्या लगाते हैं हम? सिंग।
तो सिंह के वो चेक कर लेना है कि इसके एंड में ओ सी एच या फिर एस एस तो नहीं है। नहीं है तो हम क्या लगा देंगे इसमें एस। एस क्यों लगाना है? क्योंकि मीरा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मीरा सिंग्स। अब सेंटेंस इतना बन गया कि मीरा गाती है, मीरा गाती है। अब क्या गाती है? एक मधुर गीत। लगा दो इसकी अंग्रेजी। आ मधुर की लगा स्वीट, यहाँ पर मेलोडी भी लगा सकते हैं, ठीक है। ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है। ना ना डबल ही नहीं बनती है उसमें, डबल ई स्वीट, स्वीट में डबल ई। स्वीट, चलो चलो, मीरा सिंह से स्वीट सॉन्ग। मोहन मेरे स्कूल जाता है, मोहन मेरे स्कूल जाता है। तो सेंटेंस कितना बना हुआ अभी? मोहन जाता है, मोहन, मोहन जाने की गो, ठीक है भाई। वर्ब के एंड में हो तो मोहन क्या लगाओगे? ठीक है। जाने का स्थान दिया हुआ है तो क्या लगाओगे? टू। अब देखो मोहन जाता है, इतना सेंटेंस बन गया। उसके बाद कहाँ? मेरे स्कूल, तो मेरे की क्या लगाओगे? माई। और ठीक है, बात आई समझ में? बहुत सिंपल है। तुम मुझे पढ़ाते हो, तो सेंटेंस पहले कितना बनाओगे? तुम पढ़ाते हो, तो क्या बनाओगे? यू। पढ़ाना की अंग्रेजी क्या है? टीच, टीच। अब इसमें सी एच आ गया एंड में, सी एच इसमें एंड में आ गया वर्ब के, तो एस है ई एस, एस लगाएंगे ई एस लगाएं? हैं? हाँ, कुछ नहीं लगाना क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। तो यू टीच। अब किसे? मुझे, यानी कि मुझे किसके रूप में है अभी यहाँ पर? सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव केस है, तो ठीक है। तो मुझे अगर सब्जेक्ट होता तो आई लगाते, मुझे अगर सब्जेक्ट होता तो आई लगाते, और ऑब्जेक्ट होगा तो क्या लगाओगे? मी। तो ये सब्जेक्टिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस। तो यू टीच मी, ठीक है। वह उसे पढ़ाती है, तो सेंटेंस अभी कितना बनाओगे? वह पढ़ाती है, तो वह की अंग्रेजी सी, क्या लगाओगे? पढ़ाना की टीच, सी एच आ गया। ऐसा ही एस लगाएं या नहीं लगाएं? लगाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो क्या लगाएंगे? ऐसे ही एस, ई एस। तो सी टीचर्स, कैसे पढ़ाती है? उसे, उसे। उसे अगर सब्जेक्टिव रूप होता तो इसमें लगाते ही, लेकिन है कौन सा वाला? क्योंकि सब्जेक्ट की जगह तो इसने ले ली, तो ये कौन बन गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ही का कौन सा होता है? हिम। अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि उसे है कौन, उसे का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है इसमें। तो यहाँ पर क्या लगा सकते हो? यहाँ पर हिम भी लगा सकते हो और हर भी लगा सकते हो। तो क्या लगाओगे? हिम। वह तुम पर हंसती है, तो सेंटेंस कितना बनाओगे पहले? वह हंसती है, तो कैसे बनाओगे? सी लाफ, ठीक है। तो एक वचन है, इसका मतलब हाँ, सी लाफ्स तुम पर, तो पर की अंग्रेजी क्या लगाओगे? एट। और तुम की, अब बता, तुम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस? ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या लगाओगे? ठीक है। अल्लाह
और मैं आया